इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उसी तरह से हरियाणा में दोबारा फिर आम आदमी के साथ कांग्रेस जा रही है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं और लगभग गठबंधन तय है। किस तरह से देखते हैं? ठीक है, ये कल जैसी सूचना है, राहुल गांधी जी ने एक कमेटी गठित की है 4 लोगों की। वो बात करेगी आप पार्टी से, और वो अपना संबंध जो सपा के हैं, सोशलिस्ट पार्टी के, वो भी अपना संबंध रखने की बात है, और कम्युनिस्ट पार्टी भी सीट मांगती है। तो ये निर्णय तो कांग्रेस का होगा, कि क्योंकि कांग्रेस 90 की 90 सीटों पर सक्षम है, मजबूत है और चुनाव जीतेंगे। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, जिससे बहुत बड़ी इस देश के लोगों को एक आशा थी कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का लोगों ने निर्णय ले लिया था, तो उसका बहुत अच्छा असर, गठबंधन बनने का बहुत अच्छा असर मतदाता पे पड़ा है। तभी मतदाता उठा है, और उसके परिणाम भी देख लो। एक तरफ 240 सीट आती हैं, दूसरी तरफ 234 आती हैं, बराबर की टक्कर रही है। और हरियाणा में हम ये नहीं चाहते कि वोटों का, क्योंकि मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ, मेरा आकलन है कि 70% से ज्यादा वोटर हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, उसकी सरकार के खिलाफ है, उस पार्टी के खिलाफ। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा उस 70% को हम कांग्रेस के पक्ष में रखें, और विपक्ष में जो वोट पड़नी है वो बंटे ना। तो ये प्रयास है। अब देखो, उस प्रयास पे बातचीत चल रही है। हो सकता आज या कल में कोई निर्णय इस पे आ जाए, और तीनों पार्टियों की बात, जैसे मैंने कहा, आप पार्टी और समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल सीपीआई सीपीएम, अब परिणाम क्या आएगा ये तो पता नहीं। जिन रैली थी बीजेपी की, उसमें रामकुमार गौतम जी ने जेजेपी छोड़कर बीजेपी में गए, उन्होंने दावा किया कि 200% नायब सैनी सीएम बनेगा हरियाणा के दोबारा। वो तो आप 300% कह दो, परसेंटेज से कोई 200% से ऊपर कोई चीज नहीं होती। इसलिए 200, जो आदमी नई पार्टी में गया है, अपनी पहले तो 5 साल तो अपनी पार्टी को बुरा भला, फिर अब जिस नई पार्टी में जाएंगे तो अच्छी बात उस पार्टी के लिए तो करेंगे ना। किरण चौधरी भी गई हैं, तो कांग्रेस में थी तब तक तो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का गलत था, और जब भारतीय जनता पार्टी में चली गई तो फिर कांग्रेस पे दोष देने लगी। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी किसान के साथ खड़ा रहा, हमारे जो पहलवान बेटियां हैं उनके साथ खड़ा रहा, और ये हर आदमी की बात नहीं होती। लेकिन मैं जो मेरी सोच का हिस्सा है, मैं उसको बोलता हूँ। तो इसलिए आप ये मत समझो। और फिर जिसने टिकट लेनी है, अब गौतम जी कोई भारतीय जनता पार्टी में पार्टी की सेवा के लिए थोड़े गए, उनको भी टिकट चाहिए, तो उनकी अच्छी अच्छी बात तो वो कहेंगे। दुष्यंत ने कहा कि आपकी बार भी गठबंधन किसी का नहीं आएगा, और बीजेपी किंग मेकर बनेगी। बस इस बात को तो हंसी में ही ले। जिस पार्टी की वोट नहीं हो, किंग मेकर क्या, तो जोकर मेकर भी नहीं बन सकता। उन्हें बहुमत नहीं आया किसी का। किसका? किसी पार्टी का बहुमत। मैंने बता दिया, कांग्रेस पार्टी आज भी सबसे बड़ा दल, और मैं तो ये कहता हूँ 60 से ऊपर सीटें भी आ सकती हैं कांग्रेस की। कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस बात में, क्योंकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो वोटर है उसको कांग्रेस ही नजर आती है, और कांग्रेस को वोट करेगा वो। तो आप ये, अगर ये बात वो ना करें कि हम किंग मेकर होंगे, फलाना होंगे, तो उनको कोई सुनेगा नहीं। अब शायद वोटर सोचे कहाँ कभी हो।
किंग मेकर, लेकिन है नहीं, वोट पड़ेंगी तब की बात है। तो इसलिए जेजेपी अपना अस्तित्व, अपनी प्रेजेंस, अपना पार्टी का स्वरूप खो चुकी है। सर से नामांकन शुरू है तो कांग्रेस की पहली सूची कब तक आ जाएगा? ये तो कांग्रेस हाईकमांड पे निर्भर करता है, लेकिन जल्दी आने से शायद आज आ जाती है। अब क्योंकि गठबंधन की बात चल रही है, जैसे आपने सोचा या मैंने बताया, अब गठबंधन का जब फैसला होगा कितनी सीटें देंगे या नहीं देंगे, जो भी फैसला होगा उसके बाद लिस्ट आएगी, मुझे ऐसा लगता है।